एक बार मैं गुरु आश्रम चित्रकूट में था। सर गुरु पूर्णिमा का ही दिन था। सभी भक्त लोग बैठे थे। तो महाराज जी प्रवचन में कभी कभी साल में 2-3 साल बाद बोलते हैं, ज़्यादा प्रवचन पूरे नहीं देते हैं। लेकिन उस दिन अचानक उन्होंने कहा, भक्तों देखिए, आप जहाँ पर बैठे हैं, भगवान राम ने यहाँ 14 वर्ष तपस्या की है, वो ब्रह्म थे। तो आप लोग सुबह उठ के कुछ नहाने धोने के बाद, पूजा करने के बाद सीधे आप चित्रकूट जाइए, उसकी परिक्रमा कीजिए, और परिक्रमा के बाद तब दूसरे काम कीजिए। तो ये मैंने गांठ बांध ली कि गुरु के वचन है, इनको मैं पालन करूँगा। ऐसे मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया उनसे कि गुरु जी कह रहे हैं इसमें कोई घनत्व है। तो मैं सन 13 के बाद महीने में एक बार चित्रकूट जाता था और कामतानाथ जी की परिक्रमा करता था। और परिक्रमा करते करते गुरु मंत्र का जाप, यह जो ईश्वर का नाम है अपना लेते लेते पूरा कर देता था। बंदर गिलहरी जो भी गाय मिली उनको जो अपने से संभव हुआ, उनको चावल है, गुड़ है, आपका गेहूं मिल गया घर से जो मिल जाते थे, नहीं वरना वहीं गाजर बेर जो इष्ट मित्र सब थे, सब लोग जाते थे और वहीं सब बंदरों को खिला दिया करते थे। और खाते खाते वो सब बड़े प्रसन्न होते थे। और ये हम लोग ढूंढते थे कि भगवान के कार्य में ये जो बंदर सब लगे हैं, ये सहसा उन्हीं के सेना नायक हैं, भक्त रूप में आए। तो ये सोचते थे कि चलो इनका कुछ न कुछ उपकार किया जाए, हो सकता है इन्हें में नारायण का वास हो, कहीं इनकी कृपा बरस जाए, किस रूप में आ जाए भगवान। खैर ये प्रसंग चलता रहा काफ़ी दिन तक। और इधर कोरोना काल में करीब 2 साल विराम लग गया आने जाने में। तो इस बीच में फिर प्रारंभ हुआ। तो हमारे एक भक्त थे और वो सूर्यवंशी थे। तो उन्होंने मुझसे अचानक ये कहा कि भैया चित्रकूट हम भी चलेंगे, लेकिन वहाँ जाने से पहले बताओ वहाँ जाने से कोई लाभ मिलता कि नहीं मिलता है। तो मुझको थोड़ा सा उनकी इन बातों पे बड़ी हंसी भी आई और थोड़ा नाराज़ भी मैं हुआ। क्रोध तो नहीं आया, नाराज़ हो गया उनसे मैं। और नाराज़गी में मैंने कहा कि मिस्टर सिंह साहब, आप मर्यादित हैं और ऐसे कुल से उत्पन्न है, सूर्यवंशी हैं आप, और ऐसे सूर्यवंश के आधिपत्य रखने वाले जिनका कभी अस्त ही नहीं हुआ राज्य, उनकी आप बात कर रहे हैं। और वहीं और आपके वो पूर्वज थे भगवान राम, और उनके विषय में आप ये कहते कि वहाँ जाने से कोई लाभ मिलता कि नहीं मिलता है। तो हमका आप सावधान हो जाइए और अब दोबारा इस तरह की बात मत करना। अगर आपको कुछ पाना है तो आप मेरे साथ चलिए, लेकिन वहाँ जाने के बाद आपको पहले 2 आंसू बहाने पड़ेंगे। वो मनोरंजन का स्थान नहीं है, उसको किसी साधु संत के विषय में आप उसके महत्व को जानिए। हम लोग तो ऐसे जनरल सामान्य रूप से गए चले आए, जितना बना उतना कर दिया। तो उन्होंने कहा कि अच्छा भैया आपकी बार हम चलेंगे। और उनके पास एक समस्या थी, लड़की शादी करने योग्य थी, डॉक्टर थी, और उनके लिए वर नहीं मिल रहा था, कोई योग्य लड़की के लिए योग्य वर। बहुत परेशान थे वो। तो उसी अपनी समस्या को पूर्ति निदान के लिए उन्हें मुझसे कहा यह था कि क्या वहाँ जाने से कोई लाभ होता है नहीं होता है। और ये चीज़ हमको नहीं मालूम थी। खैर उन्होंने बाद में बताया। तो वो गए, आंसू बहाए। हमने कहा यहाँ दंडवत की कीजिए, 2 बार 4 बार 5 बार जितना आपसे मन पड़ता है, और अपने मन की बात माता पृथ्वी में वहीं पर सुनाते चले जाइए। खैर उन्होंने किया। करने के बाद 2-3 महीने बने हुए होंगे। अच्छा उनको परिवार मिल गया, लड़का डॉक्टर मिल गया, शादी बिटिया हो गई, बढ़िया फर्स्ट क्लास स्वागत सबका बारात किया। मैं भी उसमें गया था। सब लोग प्रसन्न रहे, वो भी प्रसन्न रहे। तब से वो हर महीने हम लोगों को प्रेरणा देते हैं कि भैया कब चलोगे चित्रकूट, कब चलोगे चित्रकूट। हम कहा जब बुलाएंगे, जब पाती लगा दो, और जब वो बुलाएंगे तब हम लोग चल देंगे। तो ऐसा करते करते हमने देखा कि ऐसे कई लोग हमको कानपुर के मिले। और उन्होंने एक हमका ऐसा भक्त मिला, वहाँ जब जाओगे तो अब ये समझ में आया कि अरे मैं चित्रकूट जा, हमको सब कुछ मिल रहा है, दूसरे लोग नहीं आते हैं। तो ऐसा भाव मत लाइए। आपसे एक से गहरे पानी में बैठे हुए लोग मिलेंगे आपको,
ट्रेन में ही मेरे एक भक्त से बात हो गई, कानपुर के थे, और पति पत्नी दोनों साल में 101 बार करते थे परिक्रमा, ये उनका संकल्प था। तो हमने कहा भैया आप इतनी कैसे परिक्रमा कर ले, तो कहीं एक दिन में 3 बार 4 बार 5 बार, हर संडे जोड़ लीजिए, महीने में 5 बार, 5 को 20 हो गए, जोड़ लीजिए, कभी कम कभी ज़्यादा, तो 101 एक बार परिक्रमा साल में करने वाले, और यहाँ आदमी एक बार जाने में बड़ी परेशानी होता है। तो हम तो कहते हैं कि अगर वह कमता ना जाएंगे, गुरु के चरणों में रहेंगे, हनुमान जी की शरण में रहेंगे, किसी इष्ट के साथ में, तो अगर आप रहेंगे तो उन पर ऐसी कृपा है कि आपकी बरसती रहेगी, आपको पता नहीं चलेगा कैसे मेरे काम हो रहे हैं, ऐसे कामतानाथ हैं। और उसमें तुलसीदास ने ऐसे थोड़ी लिख दिया, कामद गिरभे राम प्रसादा अवलोकत अपहरत विषादा, यानी केवल देखने मात्र से ही, जानो तो बड़ी दूर है, केवल देखने मात्र से ही आपके कितने भी विषम परिस्थितियाँ हों, कितने भी आप कष्ट हों, वो सब ऐसे चुटकी बजाते हुए हल हो जाते हैं। बोल सियावर रामचंद्र, बोल कामतानाथ भगवान की जय।